बहुत से बायर जब मेरे से मिलते हैं, बायर से मेरा मतलब है एंड यूजर्स जब मेरे से मिलते हैं, उनका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि कुछ रेडी टू मूव मिल जाए। ब्रोशर पे किसी प्रोजेक्ट को समझना और लाइव अपने सामने किसी प्रोजेक्ट या अपनी यूनिट को समझना बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि हम तो 12 साल से काम कर रहे हैं तो हम वो विजुलाइज कर पाते हैं, लेकिन जो बायर जिनके रोज के प्रैक्टिस में ये नहीं है और उनके साथ पिछले 12-15 साल में कुछ ऐसे मिसहैप्स भी हुए हैं, दिखाया कुछ है, जब फाइनल पोजीशन आया तो मिला कुछ है, तो एक ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पेमेंट प्लान बेचारे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को चूज करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली उस बायर के लिए है जो रेडी टू मूव अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उस इन्वेस्टर के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग रेंटल इनकम अपने लिए देख रहे हैं और अभी नहीं मालूम है रहना है या नहीं रहना है, लेकिन फ्यूचर में भी आने का प्लान है, 5 साल 4 साल बाद आके रहेंगे और एक अच्छी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छी फिनिशिंग के साथ, एक अच्छे रूम साइज के साथ अपने लिए एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं। मैं जिस प्रोजेक्ट पे आज आया हूँ ये एक स्पेशियस 4 BHK और 3 BHK का ये यूनिट साइज ये प्रोजेक्ट है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट लोकेशन की बात करूं तो हमारी आंखों के सामने है ये प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट के आमने सामने से कई बार निकले होंगे, लेकिन तो भी बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। और ये प्रोजेक्ट हमारे रेडार पे क्यों आया? ये प्रोजेक्ट हमारे रेडार पे इसलिए आया है क्योंकि इसमें कुछ 1 BHK के भी ऑप्शन है जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं और कुछ 3 BHK के भी रेडी टू मूव ऑप्शंस हैं। और प्राइस की वजह से, क्योंकि मेरे चैनल पे जो ऑडियंस है वो या तो वो एंड यूजर है जो वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं, या ऐसे इन्वेस्टर्स जो अच्छे से अच्छे ROI जनरेट करना चाहते हैं। वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि जब अगर हमारा प्राइसिंग बहुत अच्छा होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, तो डेफिनेटली हमको रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, डेफिनेटली एंड यूजर को वैल्यू अच्छी मिलेगी। इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़े स्पेशियस के रूम्स के साथ में आज के टाइम पे कोई यूनिट्स है नहीं। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2290 स्क्वायर फुट के सुपर एरिया के साथ में जो यूनिट्स बनी है 3 BHK की, ये लगभग 1.85-1.90 के आसपास कॉस्ट करती हैं। और ये वो प्राइस है जो आसपास के कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जिनका साइज छोटा है वो भी इससे ऊपर कॉस्ट कर रहे हैं। ये रेडी टू मूव है, साइज बड़ा है, स्पेशियस है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स, मैं मतलब जो इस क्लोज विसिनिटी में 100-200 मीटर के दायरे में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उनकी फिनिशिंग और इस प्रोजेक्ट की फिनिशिंग में जमीन और आसमान का फर्क है। फिनिशिंग से मेरा मतलब क्या है? फिनिशिंग से मेरा मतलब है टाइल्स, डोर्स, लॉक्स, स्विचेस, सॉकेट्स, ये सारी चीजें जो हैं, जो वैल्यू ऐड करती हैं ना एक एंड यूजर के लिए, एक अच्छे रेंटल इनकम के लिए, और एक वो क्वालिटी लाइफस्टाइल जो चाहिए होता है, वो जो किचन का एक साइज चाहिए होता है, वो सारी चीजें, जो लेआउट का प्लान है, जो बालकनीज हैं, जो फिनिशिंग है, वो यहाँ से 100-200 मीटर के रेडियस में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उससे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में हमने इसको कवर नहीं किया, और जिस समय ये चैनल स्टार्ट हो रहा था उस समय प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अपने फिनिशिंग स्टेज पे था, इसलिए हमने इसको कवर नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमको पता चला इसमें रेडी टू मूव के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मुझे लगा मेरे ऑडियंस को ये यूनिट्स तो पता होनी चाहिए डेफिनेटली। ऋषिता मलवरी हाइट से सिर्फ 200 मीटर्स या लेस देन 200 मीटर्स सुशांत गोल्ड सिटी मेन 45 मीटर रोड। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं उस प्रोजेक्ट का नाम है गोल फ्रिज टावर्स। लो डेंसिटी, सिर्फ 82 अपार्टमेंट्स का ये प्रोजेक्ट। और लोकेशन इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ कि आपको पता है ऋषिता मलबरी हाइट्स, ओरो कॉन्स्टेला, जब हम इन सब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो सब माइक्रो मार्केट, सोशल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार है। मॉल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और आसपास में विला कम्युनिटी ज़्यादा है, तो आसपास में लो राइज है। कोई ऐसा हाई राइज प्रोजेक्ट्स या ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स आसपास में नहीं है जिसकी वजह से व्यूज़ ऑब्स्टेकल होते हो। और जैसा कि नाम है गोल फ्रिज, तो इन अपार्टमेंट से, इन टावर से गोल्फ का भी व्यू हमको बहुत क्लियरली मिलता है। अगर ब्रांड की बात करूँ ना, तो अगर समिट बिल्डिंग का नाम सुना है, वो भी इसी ब्रांड ने बनाया है। ये प्रोजेक्ट की बात करें तो 82 अपार्टमेंट्स, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अच्छी फिनिशिंग, इतनी बड़ी बालकनीज, लेआउट बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ब्रांड कस्टमर के इमोशंस को जानता है। और जैसा कि मेरे चैनल पे हम कोशिश भी करते हैं ऐसे ब्रांड्स, ऐसे प्रमोटर्स को हाईलाइट करने की जो आज कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ब्रांड ओरो था, वैसे ही एक ब्रांड पार्डोस होकस था,
ऐसे ही एक ब्रांड अमरावती IT सिटी प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने 18,000 रुपये के रेट पे लिया था, आज लगभग 70,000 80,000 रुपये का रेट आ चुका है। स्क्वायर यार्ड की मैं बात करूं तो ये वो प्रोजेक्ट्स, ये वो प्रमोटर्स हैं जो कुछ करना चाहते थे, उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स को रिटर्न बने, एंड यूजर्स को वैल्यू मिली। वैसा ही एक ये ब्रांड दिखता है आज की डेट में। इस प्राइस पॉइंट पे फिनिशिंग को दे पाना, ये डिलीवरी कर पाना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट, सेकेंडली ये ब्रांड और भी प्रोजेक्ट्स समिट ट्विन टावर में बहुत अच्छा कुछ ऑफिस स्पेस का जब भी बिल्डिंगें बनेगी, क्योंकि हमारे केस में हमारे साथ प्रॉब्लम एक ही है, बनने के बाद हम विजुअलाइज कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं, लेकिन हमको रिपोर्ट कार्ड दिखाने में टाइम लग जाता है। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कोई सोच रहा है और अगर उसके रडार पे समिट ट्विन टावर नहीं है तो आई थिंक आप कुछ तो मिस कर रहे हो। जरूर विजिट करो, मेरी बात मत मानो, विजिट करो, प्रमोटर के साथ बैठो, प्लान समझो, लीजिंग प्लान समझो, उसके बाद डिसीजन लो आप। उसके बाद एक प्रोजेक्ट SMJ विला का चल रहा है जो है रायबरेली रोड पे, उस पे भी हम आने वाले टाइम में एक सेपरेट वीडियो करेंगे, क्योंकि जब हमने वीडियो किया था और अब जब वीडियो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, कई सारे विलास का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है और सैंपल वहाँ भी बहुत बढ़िया बन रहा है। सैंपल इज दी एक्चुअल विला, मतलब कोई अलग से सैंपल नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस ब्रांड को बहुत सॉलिड बनाती हैं। इस ब्रांड के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आगे अपकमिंग हैं। जो क्वालिटी यहाँ डिलीवर करी है, जिस तरीके की लीजिंग समिट में कर रहे हैं, जिस तरीके का मेंटेनेंस इन दोनों प्रोजेक्ट्स में हो रहा है, बाय चांस हमारा को 1 या 2 फैमिलीज भी मिली जब हम ये वीडियो शूट करने आए। दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। कोई कैमरा पे नहीं आना चाहता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कैमरा फेस करने के लिए वो थोड़ा सा एक वो हिच सी आ जाती है, बट दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। द काइंड ऑफ मेंटेनेंस, वो जितना सेक्लूडेड है, बिकॉज ये लोकेशन इज वेरी वेल कनेक्टेड टू द एयरपोर्ट, गोमती नगर, कैंटोनमेंट एरिया, हर जगह से बहुत अच्छी कनेक्टेड है और एट द सेम टाइम ये बहुत शांत भी है। अगर आप भी अपने लिए लो डेंसिटी में एक ऐसा अपार्टमेंट, एक ऐसा घर ढूंढ रहे हो जो अच्छी स्ट्रॉन्ग रेंटल इनकम प्रोवाइड करे, जो वैल्यू फॉर मनी हो, स्पेशियस बालकनी, स्पेशियस रूम हो, प्राइस जो है आसपास के एरिया से कम मिल जाए और मेंटेनेंस भी कम हो, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है, बहुत बड़े ग्रीन एरियाज नहीं है, बहुत बड़े क्लब हाउस नहीं है, बहुत बड़े स्विमिंग पूल नहीं है, जो एक एंड यूजर को एक्चुअली चाहिए भी नहीं। एक वैल्यू फॉर मनी बायर को ये सब नहीं चाहिए। अगर ये सब के साथ आप अपने लिए एक अच्छी एमिनिटीज़, अच्छी लोकेशन पे घर ढूंढ रहे हैं, 9118388999 पे कॉल करें। ऐसे यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम तो बहुत टाइट है। तो आपको टीम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, टीम यहाँ पे साइट विजिट अरेंज करेगी और आपको वो फ्लैट्स, पर्टिकुलर जो 7 से 8 फ्लैट्स अवेलेबल हैं इस प्राइस पे, उसकी विजिट कराएगी। और अगर रेडी टू मूव ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो की बात ना माने, मेरी बात ना माने, खुद आके इस प्रोजेक्ट को विजिट करें और वो फिनिशिंग क्वालिटी को महसूस करें, उस साइज को महसूस करें, उस कारपेट एरिया को महसूस करें, जो बाकी के बिल्डर्स आज की डेट में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और मुझे पता है बहुत ईगरली आप लोग वेट कर रहे हैं इस सैंपल फ्लैट को देखने का, तो विदाउट एनी डिले चलिए चलते हैं।